आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन शॉर्ट में एक कोड होता है जो एक ख़ास किस्म का काम करता है, एक मखसूस काम करता है, एक पर्टिकुलर काम करता है। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही मशहूर फंक्शन है जिसको हम आम तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रिंट का। तो प्रिंट जो है पाइथन के अंदर, ये भी एक फंक्शन है। अब प्रिंट जब जब भी हम प्रिंट लिखते हैं तो उसके बाद क्या करता है कि जो भी हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं वो पाइथन जो है वो उसको प्रिंट कर देता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा। अब जाहिर सी बात है कि टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, तो इसको कोट्स में रखना पड़ेगा। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरा जो नाम है वो प्रिंट कर दिया। अब ये प्रिंट क्या है? ये प्रिंट भी दरअसल एक फंक्शन है कि ये ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइंड है। और ये क्या है कि ये इनबिल्ट फंक्शन है। इसको पहले ही कहा गया है कि जब भी कोई प्रिंट को कॉल करे, इसको कॉलिंग कहते हैं, जो हम अभी देखेंगे कि कॉलिंग का फंक्शन क्या होता है। हम जब प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके बाद जो है इसके अंदर पैरामीटर्स हम डालते हैं। यानी प्रिंट के अंदर क्या प्रिंट कराना है, नंबर प्रिंट कराना है, नाम प्रिंट कराना है, कौन सी बला प्रिंट करानी है, ये सारा पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। मगर प्रिंट जो है वो बजाते खुद एक फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि जो फंक्शंस है, फंक्शंस आपको जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें जो है आपको फंक्शंस जो है वो बहुत ज़रूरत आएंगे, जो आप खुद बनाएंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में कोई काम आपको बार बार कराना है तो उसके लिए आप बार बार कोड नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा डेफ। अब ये जो डेफ है, DEF, जो मैंने स्मॉल लेटर्स भी लिखा, अब देखिए खुद यहाँ पर आ गया, रेपलेट ने दिखाया कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और ये क्या करती है कि ए फंक्शन डेफिनेशन डिफाइंस ए यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑब्जेक्ट। और ये फंक्शन डेफिनेशन क्या करेगी कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के काम आती है। अब देखिए नीचे जो है इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, पैरामीटर लिखा है, इसके बाद इसने जो है वो आर्गुमेंट वगैरह लिखा है, इसको भी हम एड्रेस करेंगे। मगर फ़िलहाल मैं आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि फ़ंक्शन होता क्या है और किस तरह से आप अपने फंक्शन बना सकते हैं। अब देखिए, डेफ जब हमने लिखा, DEF जब हमने स्मॉल लेटर में लिखा, तो अब क्या हम बना सकते हैं? अब हम अपना फंक्शन बना सकते हैं। तो डेफ के बाद हम स्पेस देंगे और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, क्रोइंग। अब ये जो हमने क्रोइंग का फंक्शन बनाया, इसको हम पैरेंथेसिस यहाँ पर बंद कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर कोलन लिख देंगे। अब देखिए, जिस तरह हमने इफ़ स्टेटमेंट के बाद हम कोलन डालते हैं, एल्स के बाद हम कोलन डालते हैं, फॉर लूप के लिखने के बाद हम लाइन में कोलन डालते हैं, तो फंक्शन डिफाइन करते वक्त भी आपको कोलन ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है हम डिफाइन कर रहे हैं अपने फंक्शन को। हमने एक फंक्शन बनाई जिसका नाम हमने रखा क्रोइंग। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा तो ये हम लिखेंगे अगली लाइन में। अब आप देखिए, जब मैंने एंटर दबाया तो यहां पर जो है वो ऑटोमेटिकली टैब ओवर हो गया ये। यानी इसे यहां होना चाहिए था, लाइन नंबर 4 में ये पीछे आना चाहिए था, मगर ये कहां आया? ये टैब ओवर हो गया, जिस तरह इफ में, एल्स में और फॉर में होता है। तो अब जो मैं डिफाइन करूंगा क्रोइंग फंक्शन को, वो टैब ओवर लाइन में करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि जब भी कोई क्रोइंग फंक्शन को कॉल करे तो प्रिंट होना चाहिए कूकू डूकू। ठीक है। अब देखिए, इसको हम रन करते हैं। अब देखिए, यहां पर कुछ लोग परेशान हो गए होंगे कि यहां पर हमने प्रिंट तो लिखा, और प्रिंट हमने क्या लिखा कि प्रिंट करो कुकुड़ुकू, मगर यहां तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। चलिए मैं फिर से रन कर देता हूं। देखिए, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। और इसकी वजह क्या है कि ये जो है ये अलग से कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये अलग से कोई लाइन नहीं है प्रिंट की, बल्कि ये ताल्लुक़ रखती है ऊपर वाली लाइन से। क्योंकि यहाँ पर ये टैब ओवर है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं या फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं या एल्स का इस्तेमाल करते हैं,
तो उसके नीचे जो लाइन होती है जिसका ताल्लुक उसके साथ हो तो वो टैब ओवर होती है। तो यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करते वक्त भी जो लाइन फंक्शन के साथ ताल्लुक रख रही है वो टैब ओवर है। अब देखिए अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं तो यहां पर क्या आएगा कि यहां पर आएगा एरर। और कौन सा एरर आएगा? इंडेंटेशन एरर आएगा, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या रहा है कि यहां पर जो है फंक्शन को डिफाइन करने के बाद टैब्ड ओवर लाइन होनी चाहिए। अब देखिए इसको हमने टैब ओवर कर दिया, अब देखिए कोई भी एरर नहीं आ रहा, मगर प्रिंट भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है, लाइन नंबर 3 और 4 क्या है, ये क्या कर रही है, इसको मैं लिख देता हूं कमेंट्स में। कमेंट आपको पता है कि हैश से लिखते हैं, हैश पहले लिखेंगे तो पाइथन इसको इग्नोर करेगा। लाइन 3 and 4 इज ए सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से मेरी यहां पर क्या मुराद है कि इनका आपस में ताल्लुक है। और लाइन 3 और 4 क्या कर रही है कि हम क्रोइंग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। लाइन नंबर 3 and 4 वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन। अब चलिए इसको कॉल करते हैं जिस तरह हम, तो फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका है, बस फंक्शन को आपको लिखना है। देखिए क्रोइंग मैंने लिखा, इसको मैंने कॉल कर दिया, देखिए कुकुडू को अब प्रिंट हुआ। हालांकि मैंने इसको कहा ही नहीं कि तुम क्या करो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया है कि जब भी क्रोइंग को कॉल किया जाएगा, क्रोइंग फंक्शन को, तो ये क्या करेगा कि ये प्रिंट करेगा। आपको बात आ रही है समझ? तो यहां पर क्या हुआ कि मैंने पहले फंक्शन को डिफाइन किया, मैंने क्रोइंग को डिफाइन किया, और क्या मैंने उसमें लिखा कि प्रिंट करना। और जब मैंने फंक्शन को कॉल किया लाइन नंबर 7 में, इसको कहते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। तो यहां पर अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, और जब मैं कॉल कर रहा हूं फंक्शन को तो ये अपना काम कर रहा है। अब मुझे बार बार इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं फिर से इसको कॉल करूंगा लाइन नंबर 8 में भी, मुझे अब बार बार वो प्रिंट विंट लिखने की ज़रूरत, बस मैंने एक बार इसको डिफाइन कर दिया। देखिए यह खुद अपना काम अब कर रहा है, बस मुझे अब फंक्शन को कॉल करना है। यानी अगर मैं इसमें मल्टीपल लाइंस भी लिखूं, मिसाल के तौर पर मैं इसमें कुछ ऐड भी करना चाहता हूं, दिस इज अ फंक्शन भी प्रिंट हो, देखिए इसको रन करेंगे तो अब दो दो लाइनें प्रिंट होगी। देखिए कुकुडोकू दिस इज अ फंक्शन, कुकुडोकू दिस इज अ फंक्शन। यानी अगर डिफाइनिंग के अंदर मैं जो है वो कॉम्प्लेक्स कोई प्रोग्राम भी लिखूं तो मुझे बार बार फिर हाजत नहीं होगी उसको लिखने की, मैं बस फंक्शन को कॉल करूंगा, और जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या होगा कि ये अपना काम कर देगी। अब कुछ फंक्शंस ऐसी होती है, जिस तरह से प्रिंट हमारी फंक्शन है, वो क्या है कि वो इनबिल्ट फंक्शन है, उसको मुझे खुद डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ ऐसी फंक्शंस है जो हम पाइथन में खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर क्रोइंग फंक्शन खुद ही क्रिएट की। तो इससे क्या होगा कि इससे हमें बार बार जो है वो एक ही कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस हमने फंक्शन को एक बार डिफाइन कर दिया, बस उसको कॉल करो जहाँ पर प्रोग्राम में वो ज़रूरत आपको पड़े। तो ये है फंक्शन का चक्कर। अब देखिए अब यहाँ पर मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। देखिए अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल किया कि फॉर एक्स इन रेंज 100, कि रेंज 100 ले लो और क्रोइंग फंक्शन को कॉल करो 100 बार। अब देखिए 100 बार इसने इसको कॉल कर दिया, देखिए ये बार बार इस कोड को रन कर रहा है, बार बार क्रोइंग फंक्शन को कॉल कर रहा है फॉर लूप, और बराबर इसने 100 बार जो है इसको कॉल किया। अगर मैं इसको कहूँ कि फॉर एक्स इन रेंज 10, यानी इसको 10 बार कॉल करो, तो देखिए 10 बार कॉल करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर एक आखिरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अब देखिए मुझे हेलो प्रिंट कराना है। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेलो फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा। तो कैसे डिफ़ाइन करते हैं, डी एफ को स्मॉल लेटर्स में लिखो, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखो, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करो और कोलन दे दो, और यहाँ पर अब जो है वो प्रिंट करो। और प्रिंट क्या करो, ठीक है, हेलो अबरार प्रिंट करो। अब देखिए, अब जब मैं, चलिए ऊपर वाला मैं सारा किस्सा मिटा देता हूँ क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन होगा। ऊपर वाली सारी कहानी फ़िलहाल मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिए कुछ भी रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रन हो रहा है, क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? शाबाश, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, फंक्शन का नाम लिखूँगा बस। अब देखिए अब हो गया प्रिंट कि ये फंक्शन क्या है, तो उसको कहते हैं कॉल करना फंक्शन को। अब यहाँ थोड़ा बहुत मैं क्या करूँगा, फॉर मैं अपना नाम 100 बार प्रिंट कराऊँगा। मान लीजिए मुझे 100 बार अपना नाम प्रिंट कराना है। फॉर एक्स इन रेंज 100, फॉर लूप का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो क्या करो, हेलो को कॉल करो। इंडेंटेशन एरर क्यों आ रहा है? इंडेंटेशन एरर क्योंकि फॉर लूप के बाद भी टैब और होना चाहिए नेक्स्ट लाइन। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि फॉर एक्स रेंज 100 कि 100 बार हेलो फंक्शन को कॉल करो। ये देखिए जी, 100 बार मेरा नाम प्रिंट हो गया। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि फंक्शंस क्या होता है और फंक्शंस को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है और किस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या होता है, कि किस तरह से हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर को इस्तेमाल करते हैं, और रिटर्न किस तरह से वैल्यू किया जाता है। ये हमारे अगली वीडियो में हम एड्रेस करेंगे।